बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट। तो आज जो रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो बहुत डिफरेंट और यूनिक होने वाली है। जी हाँ, तो आप लोगों ने आज तक तो कोला बिरयानी भी खाई होगी, कोला कढ़ाई भी खाई होगी। अगर खाई नहीं है तो यूट्यूब पे देखी होंगी या ना, या तो कहीं ना कहीं सुनी तो ज़रूर होंगी। लेकिन जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, तो हम बनाएंगे कोला मटर पुलाव। तो हुई ना यूनिक। तो नाम की तरह रेसिपी भी यूनिक है, स्किप नहीं कीजिएगा, फुल देखिएगा। और यहाँ पे मैंने बनस्पति चावल लिए हैं 1 किलो, और मटर यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप। और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक काट दिया है। और यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर दिया है। और ऑयल यहाँ पे मैंने 1 बाउल लिया है, चम्मच के हिसाब से 3 चम्मच हैं। और लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच है। और हल्दी आधा खाने का चम्मच लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत। और खुश्क धनिया का जो पाउडर है यहाँ पे वो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और गरम मसाले जो हैं वो भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और यहाँ पे हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने लिया है वो 1 खाने का चम्मच लिया है। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है वो आधा खाने का चम्मच लिया है। और यहाँ मैंने अपना पतीला चूल्हे पे रख दिया है और नॉर्मल फ्लेम पे, और इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया है और प्याज भी इसके अंदर मैंने साथ ही डाल दिया। और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो माशाल्लाह से हमारा प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन खुश्क धनिया का जो पाउडर था वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया। और 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे जो प्याज को कलर है अच्छा सा आ जाए। अगर आप लोगों ने प्याज को कलर देना हो तो ये जो मिर्च वगैरह पहले ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और टमाटरों को अच्छे से इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। और अब साथ ही इसमें मैं अपने मटर भी ऐड कर दूँगी जो हमने 2 कप लिए थे। और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे मीडियम आंच पे। थोड़ा सा साथ हमने आधा कप जो है तो पानी डाला है और यहाँ पे हम इन्हें मीडियम आंच पे डाँप देंगे। तो चलें 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मटरों की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं पानी 1.5 लीटर लूँगी क्योंकि 1 kg यहाँ पे हमने चावल लिए थे, तो हम लोग 1.5 लीटर पानी लेंगे। तो अब इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है और इसमें उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारे जो पानी डाला था उसमें उबाल आ चुका है और इसमें अब हम अपने चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने वॉश करके रख दिए थे, तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है उसे हाई रखेंगे। तो अब इसे हम चमचा इसमें लगा के और इसे डाँप देंगे फुल आंच पे। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो गया और इसमें हमने गरम मसाले और थोड़ी सी मैंने 2-3 गाजरें यहाँ पे कटी हुई थी वो भी इसमें डाल के मिक्स कर दी हैं। और वो गाजरें आप स्किप कर सकते हैं। और अब जहाँ पे जो मेन स्टेप था वो यही है कि हमने एक रोटी का टुकड़ा रखा और उसके ऊपर 2 कोले रख दिए सही से रोटी के ऊपर। और कोले हम लोगों ने पहले से हीट दे दी थी, उनको जल रहे हैं। और अब जो हम लोग खाने के 1 चम्मच ऑयल डाल के जल्दी से ऊपर ढक्कन से ढाँप देंगे क्योंकि कोलों का जो धुआं है तो वो चावलों में फैलेगा और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और 5 मिनट तक हमने लो आंच पे ढाँप के रखा। तो माशाल्लाह से हमारे 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की ऐड कर दी मज़ीद खुशबू को इन्हेंस करने के लिए और 2 मिनट के लिए डाँप दूँगी।
तो हमारे यहाँ पे पुलाव अब रेडी हो चुका है और दिखने में तो ये बहुत ही प्यारा और इसकी जो खुशबू है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और आप लोग ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।